आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी एनर्जी लड्डू के साथ। बहुत मज़े के ये लड्डू बनते हैं। तो मैंने तैयार किया है अंजीर के साथ और खजूर के साथ। अंजीर के बहुत से फ़ायदे हैं, खजूर के भी बहुत से फ़ायदे हैं। दोनों के हम लड्डू तैयार करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त एनर्जी बूस्टर है। इसके साथ जिसका पेट का मसला हो, मैदा ठीक ना रहता हो या वैसे उसको भूख कम लगती हो, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो, कमज़ोरी हो, किसी भी हवाले से अगर आप इन लड्डुओं को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुफीद रहेंगे। बच्चों में और बड़ों में कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है, आप उन्हें भी दे सकते हैं। ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब मैंने अंजीर ली है। ये देखिए इस तरीके की मैंने खुश्क अंजीर ली है। इसको मैंने अलहदा करके धो के साफ़ करके इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पर मैंने 1 पाव खजूर ली है। इसके अंदर से मैंने गुठली निकाल कर अच्छी तरीके से इसे भी धो के साफ़ कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नीम गर्म पानी। आप थोड़ा सा ज़्यादा गर्म भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने जल्दी कुक करनी है। वैसे इसको आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। मैंने 4 से 5 घंटे के लिए इसको रखा है और ये सारी की सारी अंजीर जो है वो फूल चुकी है और खजूर भी तैयार हो गई है। मैंने इन दोनों को मैं प्लेट में अलग-अलग निकाल लूँगी। इस तरीके से सारी जो खजूर है और अंजीर है वो मैं निकाल चुकी हूँ, अलग-अलग कर चुकी हूँ, खजूर भी अंजीर भी। और इसको अब मैं चॉपर की मदद से इसको मैं चॉप कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ऐड की हैं अंजीर सबसे पहले चॉपर के अंदर, इसको मैं ऐड करूँगी। इसके साथ मैं खजूर भी ऐड करूँगी और इसको मैं चॉप कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसका मैं पेस्ट तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन के अंदर मैंने 3-4 चम्मच के करीब मैंने सूजी इसके अंदर ऐड की है। अब इसको मैं भूनूंगी। लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी फ्लेम हाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इसको कुक करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसको मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे जो मैंने पानी लिया है ये अंजीर का और खजूर का जो पानी था जिसके अंदर मैंने भिगो के रखी थी वो ऐड किया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है, 3 से 4 चम्मच के करीब। इसको मैं थोड़ा सा कुक करूँगी। जिस तरीके से हम चाशनी तैयार करते हैं सेम वही मेथड है ये। इसको मैं कुक करने के साथ इसका फ्लेम मैं बिल्कुल यहाँ पे कर दूँगी बंद। अब मैं इसके अंदर अपने चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर खसखस ली है, हाफ़ कप के करीब मैंने मूंगफली ली है। अब मैंने हाफ़ कप के करीब बादाम इसके अंदर ऐड किए हैं, काट लिए हैं। तिल मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 3 से 4 चम्मच और हाफ़ कप के करीब मैंने इसके अंदर अखरोट ऐड किए हैं। और जो मैंने सूजी भून के रखी थी वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। याद रहे कि फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल बंद है और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसका फ्लेम जो है वो दोबारा से ऑन करूँगी। याद रहे कि फ्लेम जो है वो हमारा स्लो होना चाहिए और इसको अच्छी तरीके से मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरीके से पक जाए और ड्राई फ्रूट वो भी पक जाए। अब इसके अंदर मैंने अंजीर और खजूर का जो पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड किया है। मज़ीद इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के साथ मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लूँगी। देखें कितनी ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी इसकी शक्ल तैयार हो चुकी है। लड्डू जो हैं वो हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शक्कर। आप इसके अंदर चीनी भी ऐड कर सकते हैं, मिश्री वो ऐड कर सकते हैं, जो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड करना चाहें आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर शक्कर ऐड की है। शक्कर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी ताकि जो शक्कर है वो सारे ड्राई फ्रूट और सूजी के अंदर मिक्स हो जाए। अब इसको मैं बड़े बर्तन में मैं निकालूंगी। निकालने के साथ इसको हम करेंगे ठंडा। जब ठंडा हो जाएगा तो इसको ही हम तैयार करेंगे लड्डू। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा जो पेस्ट है वो मैंने हाथ में लिया है और आराम से इसके लड्डू तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से मैं इसको गोल करूँगी। गोल करने के साथ ये देखें बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त से लड्डू तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके के साथ मैं सारे के सारे लड्डू तैयार कर लूँगी। सारे लड्डू मैं तैयार कर चुकी हूँ। बेहतरीन सी रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। ये देखें बहुत ही मज़े के लड्डू तैयार हुए हैं। आप इस तरीके से लड्डू बनाएं, आप बच्चों को भी दें, बड़ों को दें, सबको दें, अपने लिए बनाएं। बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्टर के तौर पर आपके लिए ये लड्डू साबित होंगे। अगर आपकी ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।